गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रतिभा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 लालची बंदर। यह एक सीखने योग्य कविता है कि एक बंदर किस तरह से लालच के कारण मुसीबत में फंस जाता है। तो चलिए हम पढ़कर देखते हैं। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। एक बंदर था जो कई दिनों से भूखा था। वो खाने के लिए कुछ भी ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा था। दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। सूने घर में मतलब जहाँ पे कोई नहीं रहता था, खाली घर था। उसमें उसका मुखिया बाहर गया होगा या कोई भी नहीं था, घर खाली था। तो उसे उस खाली घर में एक चनों से भरा हुआ घड़ा दिखाई दिया। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। बंदर ने आव देखा न ताव, मतलब जैसे ही चनों से भरा घड़ा देखा तो बंदर ने भूखा होने के कारण दोनों हाथ एक साथ घड़े में डाल दिए। अब दोनों हाथ एक साथ चले तो गए, लेकिन निकालने में उसको मुश्किल हो गई। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। घड़े का मुंह छोटा था तो दोनों हाथ उसके चले तो गए। अब उसने दोनों हाथों में चने भर रखे थे, इसलिए उसके दोनों हाथ नहीं निकल रहे थे, और लालची होने के कारण वह चने छोड़ना नहीं चाहता था। और उसका लालच भी था क्योंकि वो बहुत भूखा था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर। बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। बंदर बहुत देर तक कोशिश करता रहा कि उसके हाथ किसी तरह से निकल जाएं। उसमें उसे बहुत देर लग गई क्योंकि हाथ में उसने चने भर रखे थे। अगर वह चने छोड़ देता तो उसके हाथ निकल जाते, लेकिन वो चने छोड़ना नहीं चाहता था और इसलिए हाथ निकल नहीं रहे थे। फिर इतनी देर तक उसमें वो कोशिश में लगा रहा हाथ निकालने के लिए, और इतने में घर के मालिक आ गए। अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पे जो कुछ बीती। श्वेता और अभिषेक बताओ बंदर ने क्या गलती की। यानी अब आप खुद ही सोचिए कि बंदर की क्या हालत हुई होगी। श्वेता और अभिषेक मतलब ये जो दो बच्चे हैं, इनके लिए बोला गया है कि बताइए बंदर ने क्या गलती की। तो बंदर की गलती ये है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे लालच छोड़ देना चाहिए था। चने छोड़ के पहले अपने हाथ निकालने चाहिए थे और भाग जाना चाहिए था, क्योंकि घर के मालिक ने जब देखा होगा कि बंदर चने निकाल रहा है तो उसको डंडे से खूब पीटा होगा। तो हमारी कविता से संदेश मिलता है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने के कारण हम बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं, जैसे बंदर फंस गया। उसके बाद है शब्दार्थ। ये आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। समय का अर्थ होता है वक्त, फौरन मतलब तुरंत। घड़ा मिट्टी का एक प्रकार का बर्तन, आप सभी ने देखा होगा घड़ा या मटका। कोशिश प्रयत्न। रखा मतलब रखा। रखा इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। सूने मतलब एकांत, जहाँ पे कोई न रहता हो। लालची लोभी। आगे हल करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। दिए गए प्रश्नों में सही के उत्तर में निशान लगाइए। कई दिनों से कौन भूखा था? तो कई दिनों से बंदर भूखा था। घड़े के अंदर क्या भरा था? घड़े के अंदर चने भरे थे। प्रश्न उत्तर हम हमेशा की तरह अपनी नोटबुक में ही करेंगे। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारा अगला प्रश्न है,
स, देखिए उच्चारण समझिएगा, स, श और श का सही प्रयोग करके शब्द पूरे कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है मैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समय, यानी समय का उच्चारण होता है समय। श्वेता, षटकोण, कोशिश, अभिषेक, आदेश, राम सुमेर, हरिवंश राय और उसको। तो अलग अलग स का प्रयोग करना है। उच्चारण के अनुसार हम श के अलग अलग रूप लिखेंगे। अगले प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह मतलब जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं तो जब वो पूर्ण होते हैं या फिर हमें एक बात कह के तुरंत दूसरी बात कहनी होती है तब हम अल्प विराम लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, या फिर प्रश्न पूछा है तो क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से वाक्यों को ख़त्म करने के लिए या पूरा करने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो उसी के आधार पर हम अपने अभ्यास को हल करेंगे। पहला वाक्य है, बंदर को घड़ा दिखाई दिया, तो यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। फिर दूसरा है, वह घड़े में चने भरे हैं, मतलब बंदर खुश हो गया और उसने देखा कि घड़े में चने भरे हैं तो उसने वाह का उच्चारण किया। वाह बोला तो एक्सक्लेमेशन, मालूम है ना, विस्मयादिबोधक, मतलब किसी चीज़ से खुश होना या फिर शोक, जब कोई फीलिंग होती है ना तब हम विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वाह के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे और घड़े में चने भरे हैं पूर्ण विराम लगाएंगे। घर में चना कौमा बाजरा और गेहूं रखे थे पूर्ण विराम। बंदर ने क्या गलती की प्रश्नवाचक चिन्ह। उसको बहुत देर लग गई पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, नए शब्द बनाइए। देखिए, हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, शब्दों के साथ मात्रा जोड़कर यानी स्वर जोड़कर हमें पूरा करना है। जैसे लालच, और उसमें अगर हम ई जोड़ेंगे तो हो जाएगा लालची। भूख प्लस आ तो ये हो जाएगा भूखा। फिर है मेहनत प्लस ई तो मेहनती। सूख प्लस आ सूखा। इस तरह से हम जो स्वर दिए गए हैं उनकी मात्राएं जोड़कर शब्दों को नया शब्द बना देंगे। लालच से लालची, भूख से भूखा, मेहनत से मेहनती, सूख से सूखा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के पाठ में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम मिलेंगे एक और नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।